हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सारे लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग को हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1.1 का क्वेश्चन नंबर हम 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला सारे वीडियो आप सभी लोग को समय समय पे मिलते रहे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 क्या बोलता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, ठीक है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है, 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, फिर संकेत में भी क्या लिखा हुआ है? यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में, ठीक है, लिखा जाता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग भी करना है। और क्या बोला? दर्शाइए कि इन वर्गों के, ठीक है, इन वर्गों 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें से एक चीज तो पता चल गया ना कि क्या बोला है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने के लिए बोला। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है वो तो आप सभी लोग को पता ही होगा। ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस का आर होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं भाज बराबर क्या होता है? भाजक भाजक गुने भागफल। ठीक है, और प्लस क्या होता है? शेषफल होता है। ठीक है, ये चीज तो क्लियर है, आप सभी लोग को पता ही होगा। इसमें से एक चीज और हमको देखना है। ठीक है, क्या बोला? 3q प्लस का 1 बोला है। 3q और 3 संकेत में क्या दिया हुआ? 3q और 3q प्लस 1 के रूप में हमको इसको क्या करना? लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से तो एक चीज तो पता चल गया ना कि जो मेरा भाजक होगा ना, ठीक है, भाजक कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, अब इसको हम समझेंगे और अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, माना कि ए कोई धनात्मक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो भाजक कितना हो जाएगा आपका? भाजक 3 है, भाजक 3 होगा। यहां पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होता है। ठीक है, यहाँ पे हम एक चीज समझेंगे। ठीक है, जब कोई पूर्णांक ए, ठीक है, इसका भाजक कितना है? 3 है, तो शेषफल क्या हो जाएगा? शेषफल होगा आपका आर हो जाएगा, और भागफल क्या होगा? यहाँ पे क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज आपको पता होना चाहिए, जो शेषफल होता है ना, भाजक से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, जब भाजक से छोटा होता है शेषफल, तो शेषफल का मान क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? यहाँ से आर बराबर क्या क्या हो सकता है? 0, 1 और 2 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आर का संभव मान। ठीक है, तो यहाँ से आर बराबर लिखेंगे 0, 1 और 2। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे जब आर बराबर 0 हो। ठीक है, जब आर बराबर 0 हो तो फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होता है। तो ए बराबर क्या लिखेंगे? बी यानी कि भाजक, भाजक कितना है? 3, तो यहाँ पे 3q और प्लस का आर के जगह कितना लिखेंगे? 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा? 3q हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? क्या सवाल में क्या बोला? वर्ग बोला है, तो दोनों साइड क्या करेंगे? वर्ग। यहाँ पे लिख देंगे दोनों साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का होल स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 तिया 9q स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर 3 गुना 3q स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है ना, जहां ऐसे भी लिखो, जहां 3q स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? m लिखेंगे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? 3m हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम फिर आगे रखेंगे, आर का मान कितना रखेंगे? 1 रखेंगे, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिखेंगे जब आर बराबर 1 हो तो, ठीक है, फॉर्मूला क्या था? ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। ठीक है, यहाँ से ए बराबर हो जाएगा 3q और प्लस का 1 होगा आर के जगह पे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पे, तो यहाँ पे हो जाएगा ए होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ये टूटेगा। ठीक है, तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, इस पे तोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 दिया 9q स्क्वायर। ठीक है, और प्लस बी मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 और ए 3q। ठीक है, और गुना कितना हो जाएगा? 1।
इसको लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 9q, ठीक है, 9q² प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6q, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 9q² प्लस का 6q और प्लस का 1, ठीक है। अब यहाँ से हम 3 कॉमा ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमा ले लेंगे, तो 3q² और प्लस का क्या हो जाएगा 2q, ठीक है, और प्लस का 1, ठीक है। अब हम क्या करें, यहाँ पे ये जो है ना इतना बराबर हम m मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे जहां, ठीक है, जहां 3q² प्लस का 2q बराबर m, ठीक है, इतना मान लिए। अब जब इतना बराबर इतना मान लिया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 होगा, और इतना की जगह पे क्या माने m माने हैं, तो यहाँ पे हम m रख देंगे, और प्लस ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1। तो क्या आ गया ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 आ गया। अब इसी प्रकार से हम क्या रखेंगे, r बराबर, यहाँ पे हम 1 रखे थे, अब कितना रखेंगे, r बराबर हम 2 रख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे जब r बराबर 2 हो तो, ठीक है, क्या हो जाएगा, a बराबर bq प्लस का क्या होता है r होता है, तो a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3q और प्लस r की जगह पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा a का होल स्क्वायर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, पे भी टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 3 तिया 9q² प्लस b का स्क्वायर, तो बोले तो 4 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2ab मतलब 2 और 3q और गुनी कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 9q² प्लस का 4 और प्लस का 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12q, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 12q। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं ए स्क्वायर बराबर 9q² और प्लस का 12q, ठीक है, 12q और प्लस का 4, ठीक है। एक लाइन में और नीचे लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 9q² और प्लस का 12q, और यहाँ पे 4 को हम लिख देंगे 3 प्लस का 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 9q², सॉरी, यहाँ पे हम 3 कॉमा ले लेंगे, ठीक है, 3 कॉमा ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3q² और प्लस का 4q और प्लस का 1 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ से 3 कॉमा ले लिए तो यहाँ से निकल गया, ठीक है, यहाँ पे 4 बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, जहां इतना बराबर हम m मान लेंगे, ठीक है। तो जहां 3q² और प्लस का 4q और प्लस 1 बराबर m, इतना हम मान लिए, ठीक है। तो क्या होगा ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है, ए स्क्वायर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 3m और प्लस ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद, ठीक है, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए, ठीक है, m के लिए, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए, ठीक है, 3m या 3m प्लस 1 का रूप का होता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है।